नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपा। मैं स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल में डॉक्टर दीपास होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे नमक से बनने वाली एक दवाई नाट्रम म्यूरियाटिकम के बारे में। नाट्रम म्यूरियाटिकम, जिसे आम भाषा में कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, वो है नमक। उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। उनका प्रूवर है डॉक्टर हैनीमन, फादर ऑफ होम्योपैथी। हम सबको पता है नमक में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। डॉक्टर हैनीमन, फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने जब पोटेंटाइज करके होम्योपैथी के तरीके से इसको बनाया, जब उसके और अलग और अच्छे सिम्टम्स पता चला है जिसमें इसको लिया जा सकता है। पूरे शरीर में इसका एक्शन रहता है, जैसे सिर से लेके पाँव तक, क्योंकि नमक अपने टिश्यूज़ और सेल्स का पार्ट होता है। इसका एक्शन हर एक परेशानी में होता है, लेकिन कैसे कैसे सिम्टम्स में इसे दिया जाता है। पहले उनके मेंटल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें मेंटल सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए मेडिसिन दिया जाता है। इसलिए होम्योपैथी अलग अलग, हर एक को अलग अलग मेडिसिन होती है। एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, एक डीप एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। पॉलीक्रस्ट रेमेडी का मतलब है इसके बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारी डिसीजेस क्यूर करने के लिए काम आता है। पहला है फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन किस हद तक होता है, इधर एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहूँगी, जिसमें एक लड़की है जो एक ब्राइट सक्सेसफुल लेडी या गर्ल है। उसका अच्छा बॉयफ्रेंड भी है, उसका लाइफ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे देता है, या कोई लेडी मैरिड है, कोई भी हो सकती है, उसका हस्बैंड दूसरी लेडी के लिए डिवोर्स दे दिया हो। ऐसे लेडी, मेल और फीमेल, कोई भी नैचुरल मूड में उसको धोखा मिलता है, वो अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं, मतलब 4 दीवारों में बंद कर लेते हैं। इमोशनल डिस्कनेक्शन हो जाता है, ये कोई नई रिलेशन में नहीं जाना चाहते। वो रिजेक्शन वो अपने आप में रिटेन कर लेते हैं, मतलब अपने आप में रख लेते हैं। वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते या किसी से हर्ट होना नहीं चाहते। सेकंड पॉइंट है ब्रूडिंग। पेशेंट जो धोखा खाया होता है, बात कितनी भी पुरानी होती है, वो बात लगातार याद करते रहते हैं। हफ्ते 10 दिन एक बार किसी उसको रिजेक्ट किया हुआ है या धोखा दिए है, वो वर्ड्स को, सिचुएशन को याद करता रहता है, जिसको ब्रूडिंग बोलते हैं। साइलेंट ग्रीफ, जो पेशेंट चेहरे से दिखा देता है वो सैड है, डिप्रेस्ड है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि नेचुरल मोड साइलेंट ग्रीफ में देते हैं। मतलब उसका ग्रीफ तो होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, वो बोल के एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसके हरकतों से पता चल जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, कोई म्यूज़िक लगा के सुनकर, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। वो ऐसे सेंसिटिव डिसअपॉइंटेड पर्सन रहता है। वो इंट्रोवर्ट का मीनिंग है वो जो भी रिलेशंस उसके है उसमें ही रिटेन हो जाता है, जो भी दोस्त है उसमें ही रह जाता है, नया रिलेशन या नए दोस्त बनाना नहीं चाहता। ड्वेल्स ऑन पास्ट क्रिटिसिज्म, जो पुरानी चीज़ों को याद करते रहता है। डिज़ायर सॉलिट्यूड, मतलब नए लोगों के बीच में जाना नहीं चाहता, या कोई भी नए लोग उनके नहीं रहना चाहता। एग्रीवेशन होता है कंसोलेशन से, उसके पास जाके पूछेंगे कि क्या हुआ, वो नहीं चाहता कोई भी उसे आके पूछे उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको अच्छा लगता है कि लेट मी बी एलोन, मतलब उसको अकेले रहने दो। उसको पूछेंगे तो उसको लगता है कि उसकी तकलीफ़ बढ़ गई है, उसका प्रॉब्लम बढ़ गई है, गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कंसोलेशन से उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अब बात करेंगे हेड सिम्टम्स के बारे में। हेडेक के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, हेडेक के केसेस में दिया जाता है, जैसे कि सन हेडेक का प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे सुबह 10 से 11 बजे से हेडेक शुरू होता है, जैसे जैसे सन ऊपर जाता रहता है वैसे हेडेक आपको होता रहता है, शाम तक लगातार हेडेक बना रहता है, उस कंडीशन में अच्छा काम करता है। स्पेशली स्कूल गोइंग गर्ल्स, जिसमें लगातार हेडेक बना रहता है स्टडीज़ के कारण, उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है नेचुरल मोड। हेडेक मोस्टली लेफ़्ट साइड में होता है। जब भी पेन होता है ऐसे लगता है कि कोई हैमर से सिर पे मार रहे हैं।
उतना पेन होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हेडेक के साथ ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब देखने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हेडेक के सिम्टम्स में नाट्रोमोर मैजिक की तरह काम करता है। अब बात करेंगे माउथ सिम्टम्स के बारे में। ये मेडिसिन दिया जाता है फीवर ब्लिस्टर्स में। अगर फीवर आने के बाद लिप्स के कॉर्नर में या माउथ के अराउंड छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन गए, पानी वाले ब्लिस्टर्स बन गए हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। टंग की बात करेंगे तो इसमें एक पेक्यूलियर सिम्टम होता है। जब पेशेंट को आप टंग बाहर करने के लिए बोलेंगे तो टंग उसकी क्लीन नहीं होती, ऐसे लगेगा कि उस पर कोई नक्शा सा है, मतलब मैप टंग होता है, लाइंस बनी ही होती है। नोज़ में सर्दी जुकाम में अच्छा काम करता है। सन में धूप में जाने के बाद उसकी जुकाम ज़्यादा हो जाती है, नाक से पानी ज़्यादा आने लगता है। वो डिस्चार्ज दिखने में कैसा रहता है, पानी जैसा रहता है, वाइट ऑफ एन एग जैसे लगता है। बात करेंगे स्टमक सिम्टम्स के बारे में। पेट के किन समस्या में देते हैं। पहला है कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब स्टूल्स के लिए प्रेशर लगाते हैं उसमें क्रम्बलिंग ऑफ स्टूल्स होती है, मतलब जिसमें स्टूल्स टूट कर गिरते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर उनको पेन भी हो सकता है। वो पेन काफ़ी घंटों तक बनी रहती है। पेशेंट को नमक से बनी चीज़ें बहुत पसंद होती है, और खाने में भी उनका एक्स्ट्रा नमक चाहिए होता है। अगर जिसको नमक पहले से ही ज़्यादा लेने की आदत है, या आगे उनको नमक से जुड़ी कुछ भी तकलीफ़ें आ सकती है, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरथायराइड हो सकती है, उन केसेस में भी नाट्रोमोर दे सकते हैं। अब बात करेंगे यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन इन ओल्ड एज, मतलब मोस्टली बुजुर्गों में होता है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, उसका मतलब है चलते वक्त या छींक आए जब, खांसी आए जब, ज़ोर से हंसने के बाद उनका यूरिन की लीकेज हो सकती है। और नाट्रोमोर का पेशेंट ऐसा होता है कि किसी के सामने यूरिन पास नहीं कर सकता। जो कोई छोटा भी बच्चा हो, वो यूरिन कोई है तो उनके प्रेजेंस में पास नहीं कर सकता है। उनका पेन बहुत ज़्यादा रहता है आफ्टर यूरिनेशन, कटिंग पेन रहता है यूरिन पास करने के बाद, और फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन रहता है उनको, मतलब पास करने के बाद भी बार बार, मतलब यूरिन अभी पास करने का वो फीलिंग रहता है। अब बात करेंगे फीमेल सिम्टम्स के बारे में। फीमेल के केसेस में प्यूबर्टी के टाइम पे अगर पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं या लेट आते हैं, कुछ भी डिरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, या फ्लो बहुत ज़्यादा है या कम है, अगर डिरेंजमेंट बहुत ही चेंज आ रहा है, उन कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के साथ मेंटल सिम्टम्स भी है, जैसे हेडेक आफ्टर मेंसेस, उनमें भी नाट्रोमोर बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद बात करेंगे स्किन सिम्टम्स के बारे में। स्किन सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है नाट्रोमोर, जैसे अर्टिकेरिया में जैसे वायलेंट एक्सरसाइजेस के बाद, जैसे है वॉकिंग या जिम या फिज़िकल एक्सर्शन करने के बाद पूरे शरीर में रैश जैसी हो जाती है। एक्जिमा में भी अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। अगर एक्जिमा नेप ऑफ द नेक पे, गर्दन पे है या हेयर लाइन पे है, एक्जिमा हो रही है, उन केसेस में नाट्रोमोर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप नेल्स देखेंगे तो उसका पूरा आसपास का एरिया, स्किन पूरा ड्राई रह के क्रैक रहता है। और हेर्पेटिक एरप्शंस में भी अगर नेप ऑफ द नेक पे है, हेयर लाइन के पास एजेस में है, तो नाट्रोमोर बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करेंगे चिल्ड्रन के बारे में। बच्चों में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें ये मेडिसिन दिया जा सकता है। पहला है मरासमस के केसेस में। मरासमस का मतलब होता है कि बच्चा अच्छी तरह खा रहा है, डाइट अच्छी चल रही है, लेकिन वेट लूज़ कर रहे हैं, मतलब अपर पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, और बच्चा खा रहा है फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, उसमें नाट्रोमोर दिया जा सकता है। नाट्रोमोर के बच्चों में जो भी होता है वो नमकीन चीज़ें खाने में बहुत पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं। अगर आप कंसोलेशन करना चाहते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं।
नाट्रामोर का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, जो खाना खाने के साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, एनीमिया होता है, वेट लूज हो रहा है, ऐसे बच्चों में नाट्रामोर बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करेंगे उनके जनरल मोडालिटीज़ के बारे में। एग्रीवेशन, किन चीज़ों से उनको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, जैसे सनराइज़ टू सनसेट, स्पेशली मतलब सुबह 10 से 11 बजे से शुरू होती है। सी शोर, समुद्र के किनारे में हीट ऑफ द सन, फिज़िकल एक्सर्शन या कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा होने से, कंसोलेशन से हो जाती है। एमिलिएशन, किस चीज़ों से उनको आराम मिलती है, जैसे ओपन एयर, लाइंग ऑन राइट साइड में लेटने में उनकी तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करेंगे उसके पोटेंसीज, किन पोटेंसीज में नाट्रामोर दिया जा सकता है। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी में दिया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है नाट्रामोर के बारे में फ्रेंड्स। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।